जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे पी की इस साधना चैनल में। तो आप सभी दर्शक जनों के लिए आज हम एक ऐसी साधना लेकर के आ चुके हैं जिस साधना का नाम है चांदनी परी की साधना। और ये जो साधना है कैसी यूनिक साधना है, कैसी विचित्र साधना है, क्योंकि 1 करोड़ 1% में बता दूं, जितना परसेंट भी बोलूँ उतना कम है, क्योंकि इसे बहुत सारे साधक सिद्ध भी किए हैं। और ये जो साधना है ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी सिद्ध होता है, बहुत ही फास्ट सिद्ध होता है। इस साधना को आप किसी भी दिन में करेंगे तो ये साधना जो है सिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले तो ये जो चांदनी परी है इसके बारे में हम बात बता दें। ये चांदनी परी को आप संभोगनी चांदनी परी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी संभोग वासना भी करती है। और जो साधक इसे मतलब कि दोस्त के रूप में सिद्ध करता है तो उसके साथ भी संभोग करती है, और जो साधक बहन के रूप में सिद्ध करता है तो उसके साथ कुछ नहीं करती है। यानी कि जैसे आप वचनबंध तय करते हैं उसी प्रकार से ये साधक के साथ रहती है। ठीक है। ये जो परी होती है, जैसे कि आप देखे होंगे कि रात में जैसे कि चंद्रमा आता है या जैसे कि चांद दिखता है तो ज्यादातर ये आसमान में ही रहती है। रात में कितने लोग बोलते हैं कि आसमान में बहुत सारे कुछ कुछ उड़ते हुए दिखते हैं, ये सारी इन्हीं की चीजें होती है। मतलब कि ये जो होती है टोटली आसमान में ही होती है और आसमान में ही ये मतलब ज्यादातर रहती है। इसी के लिए इसको चांदनी परी बोला जाता है। और ये जो परियां होती है कुछ हटके परी है, जो मैं साधना लेकर के आया हूँ। इस परी का भी कुछ कार्य जो हटके है, और ये सिद्ध भी हटके होगी और परी भी हटके है। तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को हर चीज इसमें समझ में आएगा। और वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो कुछ विधि विधान में गलत होगा तो फिर आपका साधना को सिद्ध नहीं मिल पाएगा। तो ये जो साधना है, इस साधना को आपको करने के लिए एक खाली स्थान की जरूरत है, या खाली स्थान ना मिले तो आपको अपना एक रूम में मतलब कि तलाशना है। लेकिन वो जो रूम होना चाहिए वो एक ऐसा रूम होना चाहिए कि जिसमें अगल बगल का शोर शराबा हल्ला ये सारा चीज नहीं है। ऐसा आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि सारे लोग के सोने के बाद आप 12-1 बजे के बाद इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन फिर सुबह के 4 बजे से पहले पहले साधना को करना है। रात में 11 बजे के बाद और सुबह के 4 बजे के बीच में साधना को करना है। साधना करने में आप लोग को 1 घंटे लगेंगे। तो ये जो टाइम है इस बीच का टाइम में आप सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको कुछ सामग्रियां लानी है। जैसे कि सामग्रियां में क्या लानी है, आपको अत्र लेके आना है। या तो गुलाब का अत्र मिल जाए, ठीक है, हीना का भी अत्र ले सकते हैं, या आप नॉर्मल भी कोई सा भी अत्र ले सकते हैं जो कि आपके मार्केट में उपलब्ध हो। ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा फल लेना है। जैसे कि आप संतरा ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, बनानाज ले सकते हैं। 2-3 प्रकार का आपको फल ले लेना है। ठीक है, फल लेने के बाद आप मिठाई भी 2-3 प्रकार का ले ले। जैसे कि बर्फी ले ले, रसगुल्ला ले ले, गुलाब जामुन ले ले, ये 2-3 प्रकार का मिठाई भी आपको ले लेना है। उसके बाद आपको सफ़ेद लिबास चाहिए, रुमाल भी आपका सफ़ेद होना चाहिए क्योंकि वो सर पे आप रखेंगे। उसके बाद आपको 3 दिया जलाएंगे, एक अगरबत्ती जलाना है। कहीं सा भी कोई अगल बगल कोई सा भी मतलब एक अगरबत्ती जला दे बहक के लिए। और ये सारा सामग्री सामने रखने के बाद 3 दिया सामने रखने के बाद रूप में उसके बाद आपको अपने के हिसार कर लेना है। याद रहे जो हिसार है आप कोई सा भी हिसार कर सकते हैं। मुस्लिम भाई अपना मुस्लिम तरीके से करे, हिंदू भाई अपने हिंदू तरीके से करे, या जिनको भी जो भी अपना हिसार आता हो उससे अपना हिसार कर ले। हिसार करने के बाद आपको अंदर बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको सूरह फातिया पढ़ना है। जी हाँ, सूरह फातिया तो मुस्लिम भाइयों को अच्छे से याद होगा, लेकिन जो हिंदू भाई हैं उनको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके सूरह फातिया में दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पर। सूरह फातिया को आपको पढ़ना है। इस सूरह फातिया को आपको 502 मरतबा पढ़ना है, 502 मरतबा आपको पढ़ना है। इस सूरह फातिया को दिया जला करके दिए की लौ पर आपको देखना है, और दिए के लौ पर देखने के बाद आपको देखते देखते ही पढ़ना है। ठीक है, सूरह फातिया को याद रहे। सूरह फातिया धीरे धीरे पढ़े, भले ही 1 से 1.5 घंटा टाइम लगे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ के आराम से 500 तक का तादाद पूरा करे, 502 का। तो बीच बीच में जैसे कि आपको ये भी लग सकता है कि मुझे कोई बुला रहा है, मेरे घर के कोई सामने आ गया, यानी कि आपको ऐसा ऐसा भी होगा कि आपका घर का कोई एक ऐसा गार्जियन या आपका ऐसा जाने पहचाने वाला आदमी डायरेक्ट आपके रूम में आ सकता है। भले ही आप रूम अंदर से गेट बंद किए होंगे, लेकिन वो रूम का दरवाजा खुल सकता है, लेकिन आपको उठना नहीं है। ये कुछ भी हो जाए आपको उठना नहीं है, चाहे आपको घर के भी आदमी क्यों ना हो। क्योंकि ये जो साधना होगा मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ऐसे तरीके से करना है कि अगल बगल का कोई ना जाने। और बीच में अगर कोई आता भी है तो समझ जाए कि वो सब ये चांदनी परी की एक परीक्षा होती है।
परीक्षा नॉर्मल में ही लेती है, जैसे कि वो आ सकती है या कोई छोटा मोटा आपको पायल की आवाज़ रो सकती है, या घर में आपको ऐसा लगेगा कि कोई लेडी डांस कर रही है या कोई लेडी मेरे आगे पीछे पकड़ रही है, तो ऐसे सब कुछ चीज़ हो सकता है, लेकिन हिसार के अंदर कोई चीज़ नहीं आ सकता। तो ये सारा चीज़ आपको करना है। जैसे ही आप पूरा 450 के करीब पहुंचेंगे, इस परी की हाजिरात चालू हो जाएगी और ये परी जो है आपके सामने बैठ करके खूब प्यार से ये जो सूरह फातिहा का जो तिलावत है इसे अच्छे से सुनेगी। उसके बाद जब ये हाजिर हो जाती है, जब पूरा 502 मरतबा पूर जाए, तब आप उससे बातें करें। तभी आपसे बोलेगी कि आपने मुझे क्यों याद किया है, आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो आप बोलें कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ और ये जो मैं सामान खरीदा हूँ, ये मैं कुछ अपने तरफ से तोहफा लिया हूँ, आप इसे बैठ करके ग्रहण कीजिए और मुझे वचनबंध दीजिए। वो जो परी है अच्छे से खाएगी आपके साथ, आपका दुख सुख भी पूछेगी, उसके बाद वो आपको वचनबंध देगी, उसके बाद वो आपसे सिद्ध हो जाएगी। ठीक है। और जो आदमी जैसे कि पत्नी के रूप में सिद्ध करेगा तो अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, जो लोग उसके प्रेमिका के रूप में सिद्ध करेगा तो अपनी प्रेमिका को छोड़ना पड़ेगा, और जो लोग उसको दोस्त के रूप में सिद्ध करेगा तो दोनों कर सकता है, प्रेमिका के भी साथ रह सकता है, उसका भी मजे ले सकते हैं। ठीक है, साधक के लिए तो सारा चीज़ तो हमने विस्तार रूप से आपको बता दिया है। और जिन साधकों को इसका ट्रांसफ़र चाहिए तो 2025 में ही आप ले लें इसका ट्रांसफ़र। मैं तो आपको यही बोलूँगा, क्योंकि 2025 में जो इसका खर्च आता है बहुत ही कम आता है, क्योंकि जो ट्रांसफ़र 16,000 17,000 में हो रहा था, वो 2025 में सिर्फ इसका जो ट्रांसफ़र है 4500 से 5,000 के अंदर में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। बाकी अगर साधना में भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप भी करके पूछ सकते हैं। तो आप हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह दूसरे साधना के साथ, तब तक नमस्कार।